फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ भारतीय सेना के सबसे महान सेनानायकों में से एक थे। उनका जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर, पंजाब में एक पारसी परिवार में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद इंडियन मिलिट्री अकादमी, देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त किया और 1934 में भारतीय सेना में कमीशन हासिल किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा मोर्चे पर उन्होंने वीरता दिखाई और मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित हुए। स्वतंत्रता के बाद सैम मानेकशॉ ने भारतीय सेना को पेशेवर, आधुनिक और संगठित बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1965 के भारत-पाक युद्ध में और विशेष रूप से 1971 के भारत-पाक युद्ध में उनके कुशल नेतृत्व और रणनीति ने निर्णायक भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को पराजित किया और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 1973 में उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि से सम्मानित किया गया, जो भारतीय सेना में सर्वोच्च रैंक है। वे साहसी, स्पष्टवादी और सैनिकों के प्रति दयालु नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध थे। उनका जीवन देशभक्ति, साहस और निष्ठा का अद्वितीय उदाहरण है। उनका निधन 27 जून 2008 को हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी भारतीय सेना और देश में जीवित है। प्रारंभिक जीवन और परिवार। फील्ड मार्शल सैम होरमुसजी फ्रामजी जमशेदजी मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर, पंजाब में एक पारसी परिवार में हुआ। उनके पिता होरमुसजी मानेकशॉ एक प्रतिष्ठित डॉक्टर थे और चाहते थे कि उनका पुत्र भी चिकित्सा के क्षेत्र में जाए। सैम का परिवार अनुशासन, शिक्षा और सेवा के मूल्यों को महत्व देता था, जिसका गहरा प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर पड़ा। बचपन से ही सैम स्पष्टवक्ता, आत्मविश्वासी और नेतृत्व गुणों से युक्त थे। वे पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन उनका झुकाव रोमांच और अनुशासित जीवन की ओर अधिक था। उस समय भारतीयों के लिए सेना में उच्च पदों तक पहुंचना आसान नहीं था, फिर भी सैम ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उनके पारिवारिक संस्कारों ने उन्हें ईमानदार, साहसी और जिम्मेदार बनाया। आगे चलकर यही गुण उन्हें भारतीय सेना के सबसे महान सेनानायकों में स्थान दिलाने में सहायक बने। शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण। सैम मानेकशॉ की प्रारंभिक शिक्षा अमृतसर में हुई। बाद में उन्होंने नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में अध्ययन किया, जहां उनकी प्रतिभा और अनुशासनशीलता स्पष्ट दिखाई देने लगी। जब भारत में इंडियन मिलिट्री अकादमी (IMA) देहरादून की स्थापना हुई, तो सैम ने पहले ही बैच में प्रवेश लेने का निर्णय किया। यह निर्णय उनके जीवन का निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ। इंडियन मिलिट्री अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने कठिन शारीरिक अभ्यास, युद्ध रणनीति और नेतृत्व कौशल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वे न केवल पढ़ाई में बल्कि व्यवहार में भी श्रेष्ठ कैडेट माने जाते थे। 1934 में वे कमीशन प्राप्त कर ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शामिल हुए। सैन्य प्रशिक्षण ने उनके भीतर अनुशासन, रणनीतिक सोच और संकट में निर्णय लेने की क्षमता को और मजबूत किया। यहीं से उनके गौरवशाली सैन्य जीवन की नींव पड़ी। भारतीय सेना में प्रवेश। 1934 में सैम मानेकशॉ को सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में नियुक्त किया गया। यह वह दौर था जब भारतीय अधिकारियों को सीमित अवसर मिलते थे, लेकिन सैम ने अपनी योग्यता से अपनी पहचान बनाई। प्रारंभिक नियुक्तियों के दौरान उन्होंने विभिन्न रेजिमेंट्स में सेवा की और सैनिकों के साथ सीधा संपर्क बनाए रखा। वे अपने अधीनस्थों की समस्याओं को समझते थे और उनके साथ मानवीय व्यवहार करते थे। इससे वे सैनिकों में अत्यंत लोकप्रिय हो गए। सेना में प्रवेश के शुरुआती वर्षों में ही उनके नेतृत्व, साहस और स्पष्ट सोच की प्रशंसा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाने लगी। वे आदेश देने वाले अधिकारी से अधिक प्रेरित करने वाले नेता थे। भारतीय सेना में उनका प्रवेश केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि राष्ट्र सेवा का माध्यम था, जिसे उन्होंने जीवन भर पूरी निष्ठा से निभाया।
द्वितीय विश्व युद्ध में भूमिका। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैम मानेकशॉ ने बर्मा, म्यांमार मोर्चे पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक भीषण युद्ध के दौरान वे गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उन्होंने साहस और धैर्य नहीं खोया। कहा जाता है कि घायल अवस्था में भी वे अपने सैनिकों को निर्देश देते रहे। उनके असाधारण साहस के लिए उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके अद्वितीय नेतृत्व और वीरता का प्रमाण था। युद्ध के अनुभवों ने उन्हें वास्तविक युद्ध की भयावहता, सैनिकों के मनोबल और रणनीतिक धैर्य का महत्व सिखाया। द्वितीय विश्व युद्ध ने उन्हें एक परिपक्व सैन्य नेता बनाया, जिसने आगे चलकर स्वतंत्र भारत की सेना को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता के बाद सैन्य करियर। 1947 में भारत की स्वतंत्रता और विभाजन के बाद भारतीय सेना के पुनर्गठन की बड़ी चुनौती थी। सैम मानेकशॉ ने इस कठिन समय में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। उन्होंने सेना के पेशेवर ढांचे को मजबूत करने, प्रशिक्षण सुधारने और अनुशासन बनाए रखने में अहम योगदान दिया। वे राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रहकर केवल सैन्य दक्षता पर जोर देते थे। विभिन्न उच्च पदों पर कार्य करते हुए उन्होंने सेना को आधुनिक सोच और आत्मविश्वास प्रदान किया। उनके निर्णय स्पष्ट, तर्कसंगत और सैनिकों के हित में होते थे। स्वतंत्र भारत की सेना को विश्वसनीय और सक्षम बनाने में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। 1962 का भारत चीन युद्ध और अनुभव। 1962 के भारत चीन युद्ध के समय सैम मानेकशॉ उच्च सैन्य पद पर थे। उन्होंने बिना पर्याप्त तैयारी के युद्ध में उतरने को लेकर अपनी असहमति स्पष्ट रूप से व्यक्त की। यह उनकी ईमानदारी और पेशेवर निष्ठा को दर्शाता है। युद्ध में भारत को पराजय मिली, जिसके बाद उनके विचारों की महत्ता समझी गई। इस अनुभव से उन्होंने सीखा कि राजनीतिक दबाव के बजाय सैन्य तैयारी और यथार्थ आकलन आवश्यक है। बाद में उन्हें सेना के पुनर्गठन की जिम्मेदारी दी गई, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक निभाया। यह दौर उनके नेतृत्व की परिपक्वता का प्रतीक बना। 1965 का भारत-पाक युद्ध। 1965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान सैम मानेकशॉ पश्चिमी मोर्चे पर महत्वपूर्ण भूमिका में थे। उन्होंने संतुलित रणनीति अपनाई और अनावश्यक जोखिम से बचते हुए सेना को मजबूती से नेतृत्व दिया। यह युद्ध निर्णायक नहीं था, लेकिन भारतीय सेना की क्षमता और आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। सैम मानेकशॉ ने इस युद्ध से महत्वपूर्ण रणनीतिक सबक सीखे, जिनका उपयोग उन्होंने भविष्य में किया। इस युद्ध ने उन्हें एक विश्वसनीय और अनुभवी सैन्य नेता के रूप में स्थापित किया। 1971 का भारत-पाक युद्ध और बांग्लादेश का निर्माण। 1971 के युद्ध में सैम मानेकशॉ भारतीय सेना के प्रमुख थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सेना को पूर्ण तैयारी के बाद ही युद्ध में उतरना चाहिए। उनकी योजना, समय निर्धारण और समन्वय अत्यंत प्रभावी रहा। केवल 13 दिनों में पाकिस्तान की हार हुई और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। यह युद्ध उनकी रणनीतिक प्रतिभा और नेतृत्व का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। यह विजय भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। फील्ड मार्शल की उपाधि। 1973 में सैम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई। वे इस सर्वोच्च सैन्य रैंक को प्राप्त करने वाले भारत के पहले सेना प्रमुख बने। यह सम्मान उनके जीवन भर के योगदान, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा की मान्यता था। यह उपाधि केवल पद नहीं, बल्कि भारतीय सैन्य इतिहास में उनका स्थायी स्थान दर्शाती है। नेतृत्व शैली और व्यक्तित्व। सैम मानेकशॉ की नेतृत्व शैली अनुशासन, मानवीय दृष्टिकोण और हास्य का अनोखा मिश्रण थी। वे कठिन परिस्थितियों में भी सैनिकों का मनोबल ऊंचा रखते थे। उनकी स्पष्टवादिता और आत्मविश्वास उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाता था।
सैनिक उन्हें सम्मान के साथ साथ प्रेम भी करते थे। सम्मान और पुरस्कार। उन्हें मिलिट्री क्रॉस, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और फील्ड मार्शल की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उनके साहस, नेतृत्व और राष्ट्र के प्रति समर्पण के प्रतीक हैं। सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन। सेवानिवृत्ति के बाद वे ऊटी में शांत जीवन जीते थे। वे युवाओं को प्रेरित करते और राष्ट्रीय विषयों पर बेबाक राय रखते थे। उनका जीवन सादगी और गरिमा का उदाहरण रहा। भारतीय सैन्य इतिहास में योगदान। सैम मानेकशॉ ने भारतीय सेना को पेशेवर, आत्मविश्वासी और विश्वसनीय बनाया। उनके योगदान ने भारत को एक मजबूत सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित किया। निधन और विरासत। 27 जून 2008 को उनका निधन हुआ। उनकी विरासत साहस, नेतृत्व और राष्ट्रभक्ति के रूप में सदैव जीवित रहेगी। वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन घंटी जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी नया अपलोड वीडियो मिस न करें। अपना कोई विचार या प्रश्न है तो नीचे कमेंट करें। मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।